नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, आज 4 मई 2020 आज के दिन हम लोग फार्मा सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अभी क्वार्टर फोर के रिजल्ट है, जो कि धांसू रिजल्ट है। मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट बोल सकते हैं इसको। और इसने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, 1 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया इसने। और इसकी जो न्यूज़ है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कि इसका जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, मतलब आपके पास अगर इसका एक स्टॉक रहेगा तो उसके बदले आपको 5 स्टॉक मिलेंगे। और इसकी जो फेस वैल्यू रहेगी वो जैसे अभी 10 है तो उसकी फेस वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसा इरकॉन में हुआ था सेम इसमें होने वाला है। तो चलिए डिटेल में देखेंगे इसमें और क्या क्या होगा, और इसमें जानेंगे कि आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस रेट पे करें, उसका रेट प्राइस क्या रहेगा आपकी इन्वेस्टमेंट करने का। और देखेंगे इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट, इसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इसके नेगेटिव पॉइंट भी देखेंगे इसमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो फिर बाद में आप इसमें अपना विचार करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले इस स्टॉक को। तो चलिए देख लेते हैं, कंपनी फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई, इसका नाम है लोरस लैब। आप सभी ने तो जान ही लिया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं। जो अभी इसका जो ट्रेडिंग प्राइस था लास्ट 4 मई को, वो था 494 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। और उसमें आज अप्रॉक्स 3.5% का करेक्शन देखने को मिला और अप्रॉक्स 18% का डाउन देखने को मिला। तो अभी ट्रेड कर रहा है 494 रुपीज़ पे। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया वो धांसू है, मतलब बहुत अच्छा इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया। और हम सभी जानते हैं जो अभी फार्मा सेक्टर की कंपनी है उन सभी में अभी अब मूवमेंट देखने को मिला हम लोग को। चाहे सिला हो, सन फार्मा हो, चाहे डॉक्टर रेड्डी हो, सभी फार्मा कंपनी में हम लोग को अब मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन अभी आज के दिन हम लोग सभी जानते हैं कि आज के दिन जो निफ्टी और सेंसेक्स में भी अप्रॉक्स 5 to 8% की गिरावट देखने को मिली सेंसेक्स में, जिस कारण से अभी सारे सेक्टर और सारे शेयर अभी डाउन पे हैं। इसी कारण से उसमें अप्रॉक्स 8 to 4% का डाउन देखने को मिला। लेकिन इसके जो रिजल्ट आए हैं और डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और शेयर का जो स्प्लिट होना है उसका डिक्लेरेशन हुआ, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपको अब मूवमेंट में देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए मैं आपको सीधे लेके आया हूँ इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट के ऊपर। तो देख लेते हैं इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट कैसे आए हैं। तो देख लेते हैं इसका जो प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर, वो रहा है अप्रॉक्स 981 मिलियन। तो इसको हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर वो रहा 98 करोड़ रुपीज़। और इसके पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें इसका प्रॉफिट था अप्रॉक्स 73 करोड़ 57 लाख। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें तो वो था अप्रॉक्स 44 करोड़ 10 लाख। मतलब देख सकते हैं इसका 44 करोड़ से 73 करोड़ आया, फिर 73 करोड़ से 98 करोड़ आ गया। तो देख सकते हैं आप लोग इसके प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25 to 30% का आप देखने को मिला। मतलब कितना अच्छा इसका प्रॉफिट आया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, वो ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसका प्रॉफिट डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो देख सकते हैं इसके प्रॉफिट में कितना अच्छा ग्रोथ देखने को मिली। वहीं ईपीएस की बात करें तो ईपीएस रही इस क्वार्टर 10 रुपीज़ 32 पैसा। वहीं पिछले क्वार्टर थे अप्रॉक्स 6 रुपीज़ 88 पैसा। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल थे अप्रॉक्स 4 रुपीज़ 07 पैसा। मतलब ईपीएस भी एक ईयर ऑन ईयर तो डबल से ऊपर हो गई हैं। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो अप्रॉक्स डबल हो चुकी हैं। तो चलिए अब क्वार्टर फोर का रिजल्ट देख लिया, तो चलिए अब डिविडेंड को देख लेते हैं। तो रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 देख लेते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्शन है रिकमेंडेड किया इसने फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹1.10% पर इक्विटी से, मतलब 1 रुपये का पर इक्विटी से इसने डिविडेंड रिकमेंडेशन किया, डिक्लेयर नहीं किया। डिक्लेयर तब होगा ये शेयर होल्डर्स के पास अब ये अप्रूवल होने को जाएगा, तो शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलेगा उसके बाद ये डिक्लेयर होगा। मतलब वो तो 100% डिक्लेयर होना है, क्योंकि कोई शेयर होल्डर नहीं चाहेगा कि इसको कुछ प्रॉफिट में कमी देखने को मिले, तो उसके जो पैसे हैं उनको कमी देखने को मिले। इसी कारण से इसका भी बोल सकते हैं डिक्लेयर होने वाला है अप्रॉक्स 1 रुपीज़ का डिविडेंड। तो चलिए देख लेते हैं जो इसके अभी शेयर स्प्लिट होने वाले हैं उनके बारे में। तो देख लेते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्शन है रिकमेंडेशन फॉर द सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी फ्रॉम एग्जिस्टिंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईज टू फेस वैल्यू ऑफ ₹2। मतलब इसकी जो अभी फेस वैल्यू 10 से वो 2 स्प्लिट करने के लिए अभी रिकमेंडेशन किया है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। और आगे देख लेते हैं, इट मीन स्प्लिट ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इंटू 5 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2। मतलब एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे और उनकी जो फेस वैल्यू है 10 है वो 2 हो जाएगी। और आगे देख लेते हैं, टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द ensuing annual general meeting of the company and subject to the approval as may be required। में जो शेयर होल्डर्स हैं उनका अप्रूवल मिलना बाकी इसके शेयर को स्प्लिट करने के लिए। और डिविडेंड में भी अभी इनका अप्रूवल मिलना बाकी, तो डिविडेंड में तो इनका अप्रूवल मिल जाएगा और वहीं तो ये भी अप्रूवल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है शेयर होल्डर्स से। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं कैसे होगा ये स्प्लिट। तो जैसे अभी आपके पास इसका एक शेयर है, उसकी वैल्यू 500 रुपये, उसकी वैल्यू 500 रुपये, तो ये 5 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनकी वैल्यू हो जाएगी 100 रुपीज़ ईच। तो आप देख सकते हैं वैल्यू कम हो जाएगी पर शेयर की और आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अभी 500 का शेयर है
वो 100 में कन्वर्ट होगा तो उसको 500 में आने के लिए 400 रुपये और ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। मतलब आपको पर शेयर अगर ये 500 तक आता है तो पर शेयर आपको 400 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है शेयर स्प्लिट होने की। और आगे देख लेते हैं, लोग ने इसी शेयर स्प्लिट को बहुत डिटेल में समझाया, तो देख लेते हैं। शेयर स्प्लिट कंसोलिडेशन रेशियो, वन इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ₹10 विल बी स्प्लिट और सब डिवाइडेड इनटू 5 इक्विटी शेयर्स और फेस वैल्यू 2। ये हमने ऊपर भी देख लिया। एक शेयर आपके बदले आपको 5 शेयर मिल जाएंगे। समझ लेते हैं इनका जो शेयर स्प्लिट क्या है उसके पीछे का कारण क्या है। तो पहला कारण है कि ये अपनी कंपनी की लिक्विडिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, मतलब इससे इनकी कंपनी की लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। और दूसरा रीज़न इन लोग ने दिया है कि इससे जो इन्वेस्टर हैं, रिटेलर, स्मॉल रिटेलर इन्वेस्टर्स, वो इनको अप्रोच कर पाएंगे, मतलब खरीद पाएंगे इनको। मतलब इनकी जब प्राइस 500 चल रही तो अभी सोचेंगे कुछ खरीदने के लिए, लेकिन जब इनकी प्राइस 100 रुपये हो जाएगी पर शेयर की तो शायद तब खरीद सकते हैं। स्मॉल रिटेलर इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इसी कारण से लोगों ने इसमें 2 रीज़न दिए इसके शेयर स्प्लिट होने के पीछे के। तो चलिए आगे देख लेते हैं प्री स्प्लिट शेयर कैपिटल। मतलब अभी की कंडीशन की बात करें, जब इसका शेयर स्प्लिट नहीं हुआ तो जो अभी इसके टोटल शेयर है रनिंग में फेस वैल्यू 10 के, तो वो हैं अप्रॉक्स 11 करोड़ 10 लाख शेयर्स अभी इसके रनिंग में है, फेस वैल्यू ऑफ ₹10। वहीं अमाउंट की बात करें तो अप्रॉक्स 111 करोड़ रुपीज़ के इसके भी टोटल शेयर हैं। एथोराइज कैपिटल की बात करें तो ये, और पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करें तो वो है अप्रॉक्स 10 करोड़ 69,14,499 इक्विटी शेयर और फेस वैल्यू ₹10। और इनकी अमाउंट की बात करें तो वो है अप्रॉक्स 106 करोड़ 91,44,990 रुपीज़। तो चलिए बात करते हैं पोस्ट स्प्लिट शेयर कैपिटल की। मतलब इसके जो शेयर स्प्लिट हो जाने के बाद इसकी टोटल जो एथोराइज कैपिटल है उसमें कितने शेयर रहेंगे और उसकी अमाउंट कितनी रहेगी, हमने ऊपर देख लिया। जब इसकी एथोराइज कैपिटल प्री स्प्लिट शेयर्स की बात करें तो वो थी अप्रॉक्स 11 करोड़ 10 लाख। आफ्टर स्प्लिट के बाद हो जाएगी, इन सब में अब हम लोग 5 का इंटू कर देंगे तो वो हो जाएगी अप्रॉक्स 55 करोड़ 50 लाख इक्विटी शेयर्स एट दी फेस वैल्यू ऑफ 2। ऊपर थे 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे, अब नीचे हो जाएंगे 2 रुपये की फेस वैल्यू पे। वही अमाउंट दोनों की सेम रहेगी क्योंकि अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, बस शेयर्स इंक्रीज होंगे क्योंकि फेस वैल्यू कम होगी। अब चलिए आगे देख लेते हैं पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करें तो वो हो जाएगी अप्रॉक्स 53 करोड़ 45,72,495 इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ₹2। मतलब ऊपर हम लोग ने कितना देखा था 10 करोड़ 69 लाख, तो इनमें 5 का इंटू कर देंगे तो हो जाएंगे अप्रॉक्स 53 करोड़ 45 लाख इक्विटी शेयर हो जाएंगे एट दी फेस वैल्यू ऑफ ₹2। पर हम लोग ने देखा था 10 रुपये की फेस वैल्यू पर थे, और अमाउंट तो सेम ही रहेगी, अमाउंट में कुछ चेंज नहीं आया, बस फेस वैल्यू में चेंज आया, 10 के बदले 2 हो गई, जिस कारण से इसके एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिले। तो चलिए पॉइंट यदि देख लेते हैं, अगर आप इस शेयर को स्प्लिट के कारण खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं जो एक्सपेक्टेड टाइम रहेगा इसकी स्प्लिट को कंप्लीट होने में, वो रहेगा अप्रॉक्स 8 मंथ का टाइम दिया इधर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, क्योंकि इसमें अभी शेयर होल्डर्स के अप्रूवल मिलना बाकी है, फिर अभी इसकी लंबी प्रोसेस रहेगी तो उसमें अप्रॉक्स 8 महीने लग जाएंगे। तो चलिए कंपनी ने ये बहुत अच्छा डिटेल में बता दिया, मेरा काम आसान कर दिया। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको इसके एक शेयर के बदले 5 शेयर मिलेंगे और इसकी जो भी फेस वैल्यू 10 रुपये वो 2 रुपये हो जाएगी। इसमें टाइम कितना लगेगा आप ये बात का भी ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्स 8 महीने का टाइम लगेगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर अभी आपके पास इसकी एक शेयर है उनकी वैल्यू 500 रुपये, तो आफ्टर शेयर स्प्लिट आपके पास आ जाएंगे 5 शेयर, लेकिन उनकी वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ही देखा है इसकी फेस वैल्यू में चेंज हुआ, जिस कारण से इसके नंबर ऑफ शेयर है वो 5 गुने हो गए हैं, लेकिन जो इसकी अमाउंट है वो सेम ही रही है जैसे हम लोग ने ऊपर देखा। इसी कारण से आपको एक शेयर के बदले 5 शेयर अलाउट होंगे, लेकिन जो आपको पहले एक जो एक शेयर की प्राइस है शेयर स्प्लिट होने से पहले, मतलब अभी वही शेयर स्प्लिट होने के बाद उस शेयर की प्राइस रहेगी। तो चलिए अब इसके वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी वो थी अप्रॉक्स 492 रुपीज़, हमने पहले ही देख लिया। अप्रॉक्स 3.5% का डाउन देखने को मिला और अप्रॉक्स 20 रुपीज़ का डाउन देखने को मिला। वहीं इंडस्ट्री फार्मा की मार्केट कैप की बात करें तो अप्रॉक्स 5,478 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है मिड कैप की कंपनी। पी की बात करें तो इसके भी पी है 21.46। वो इंडस्ट्री की पी की बात करें तो वो है 28.20। मतलब इंडस्ट्री की पी के हिसाब से इसकी पी कम है, मतलब ये स्टॉक अभी सस्ता है, सब हो सकता है इसकी इंडस्ट्री के हिसाब से। वही डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड थोड़ी बहुत कम है, 1% को मैं अच्छा मानता हूँ, लेकिन इसमें है 0.58% की डिविडेंड यील्ड। वहीं डेब्ट ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है 0.55 की। तो चलिए अब नेगेटिव पॉइंट को देख लेते हैं, आपको इनको जानना जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो चलिए देख लेते हैं इसकी बोरिंग है वो ईयर ऑन ईयर इसकी बोरिंग्स में अप्रॉक्स 5% ज़्यादा देखने को मिली, मतलब कर्जा इसका बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो इसका तो मार्च 2018 में था अप्रॉक्स 900 करोड़ रुपीज़, वहीं मार्च 2019 में हो गया अप्रॉक्स 942। इसलिए आप एक नेगेटिव न्यूज़ है तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो इसकी जो टोटल प्रोमोटर की होल्डिंग है वो है 32.04%, लेकिन उसकी जो प्लेज्ड मतलब टोटल जो प्रोमोटर की प्लेज्ड होल्डिंग है इस 32 में वो है अप्रॉक्स 14.4% की। तो ये दूसरा पॉइंट है, इसका नेगेटिव पॉइंट है, आपको इसको भी ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले।
तो चलिए अभी तक हम लोग इन 2 पॉइंट को तो देख लिया, अब और आगे देख लेते हैं। तो जो अपने शेयर होल्डर्स फंड है को है वो यूज़ अच्छे से नहीं कर पा रहा, मतलब इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ शेयर होल्डिंग फंड्स, जिससे जो इसकी आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो डिक्लाइन हुए है 2 साल से। मतलब इसकी जो आरओई है वो गिर रही है 2 साल से, क्योंकि अपने जो शेयर होल्डर्स फंड को अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहा। और चौथा पॉइंट है इसका निगेटिव, वो है इनएफिशिएंसी यूज़ ऑफ एसेट्स, मतलब ये अपने एसेट्स का अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा। इसका प्रॉफिट तो बढ़ रहा, लेकिन जिस हिसाब से इसका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था इसके एसेट्स के अकॉर्डिंग वैसा नहीं बढ़ रहा, जिस कारण से जिसकी आरओई है वो डिक्लाइन हुई है 2 साल से। तो चलिए अब हर नेगेटिव पॉइंट के पहले एक पॉजिटिव पॉइंट आता है, तो अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को तो देख लेते हैं। तो इसका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डबल हो चुका है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा ग्रोथ हो चुका है। वहीं रेवेन्यू में इंक्रीज़ हुआ है प्री क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर, मतलब 3 क्वार्टर से इसके रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला है हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं इसके प्रॉफिट में एवरी क्वार्टर, मतलब लगातार 3 क्वार्टर से इसके प्रॉफिट में भी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं बुक वैल्यू इसकी इंप्रूव हुई है 2 साल से। वहीं एफ आई आईज और इंस्टीट्यूशनल इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग, मतलब फॉरेनर्स ने इसमें अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज़ की हैं। तो चलिए अभी हमने इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को तो देख लिया, अब इसके आज के सेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कितनी डिलीवरी की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई, वो हुई है अप्रॉक्स 27,69,429 क्वांटिटी ट्रेड हुई। वही डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें अप्रॉक्स 11,15,000 क्वांटिटी डिलीवरेबल क्वांटिटी है। और परसेंटेज की बात करें अप्रॉक्स 40% डिलीवरेबल परसेंटेज है, जो कि बहुत अच्छा मानता हूँ मैं। इसकी 52 वीक लो की बात करें तो वो बना था 30 मार्च 2020 को, वो था अप्रॉक्स 295 रुपीज़। वहीं 52 वीक हाई की बात करें तो वो बना है 28 अप्रैल, मतलब आज से करीब 5-6 दिन पहले, वो है अप्रॉक्स 536 रुपीज़। तो देख सकते हैं मात्र 1 महीने में इसका शेयर 300 रुपये चढ़ गया था। आप देख सकते हैं खुद ही, फॉर्मा सेक्टर का एक शेयर है, तो आपको इसमें अब डिसाइड करना है कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं। मैंने आपको इसमें इसके नेगेटिव पॉइंट, इसके पॉजिटिव पॉइंट दोनों बता दिए हैं। जो इसकी न्यूज़ निकल के आई थी शेयर स्प्लिट की और डिविडेंड की, उसके बारे में भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते कि नहीं, लेकिन मेरा मानना है आप लॉन्ग टर्म के लिए रिस्की शेयर हो सकता है, क्योंकि जिसकी प्रोमोटर्स की अप्रॉक्स 14 to 15% की होल्डिंग तो गिरवी रखी है, प्लेस्ड है, और इसका जो कर्जा है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। तो एक इसके लिए बहुत बुरी न्यूज़ है, ऐसा बोल सकते हैं। और वहीं इसकी जो एसेट्स है उसका वो अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे, तीसरा नेगेटिव पॉइंट है। तो इन कारण से मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए शेयर नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहे तो मैं रख सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी मैं इसमें सजेस्ट नहीं करूँगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसमें क्या सोचते हैं, शेयर स्प्रेड के कारण आप उसको खरीदना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अभी हम लोग ने इसके पूरे डिटेल में एनालाइज कर लिया इस शेयर की न्यूज़ को। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम आई हो उनको आप कमेंट के जरिए हम लोग से पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद।